गोगी भट्ट साहब ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं सोशल मीडिया पे जिसने तहलका मचा दिए हैं। ये जो है ना इस वक्त डिजिटल ट्रायल हो रहा है या सोशल मीडिया का ट्रायल कह रहे हैं जो है ना ये हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यार मेरे जो मुखालिफिन हैं उनको जो है बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ये बात है अभी जेन्युइन बराबरी की सतह पे ये केस को ट्रायल नहीं किया जा रहा। आपने कभी दूसरी पार्टी के किसी बंदे का इंटरव्यू देखा है? आज तक वो कैमरे के सामने है, हिम्मत ही नहीं पड़ती। और गोगी भट्ट ने कल किस तरह सुना है, कल वहाँ पे हजारों की तादाद में जब अमीर बिलाज कत्ल हुआ आपने अमीर बिलाज के साथ स्टैंड लिया, अब आप इस साइड पे हैं, समझ नहीं आती आप हैं किधर। लोगों के ज़हन में ये बात ही पता नहीं इस तरीके पे जो है ना बेल कैंसिल हो जाएगी। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ बेल 7 महीने कैंसिल नहीं होने। अगर उन्होंने ऐसे काम नहीं किए थे तो फिर उनको अपने आप को सिलेंडर करना चाहिए था और पुलिस के हवाले और जेटी के सामने पेश होना चाहिए था। समझते हैं अमीर बिलाज बेगुनाह कत्ल हुआ है यार, उसमें जो है ना इसमें बेगुनाह देखे बात सुने हर कत्ल। हाँ ये नाम है, आपसे पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। गोगी भट्ट साहब ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं सोशल मीडिया पे जिसने तहलका मचा दिए हैं। हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से इसके पीछे कितनी हकीकत है और इसका क्या मौक़िफ़ है और क्या गोगी भट्ट साहब की आने वाली जो हेयरिंग है 23 सितंबर को, इसमें उनकी ज़मानत कंफर्म हो जाएगी या खारिज होगी या गोगी भट्ट साहब जिला वतनी काटेंगे या हवालात में जाएंगे। ये सारी तफसील पूछेंगे चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी आप? फर्स्ट क्लास। आपकी अब तो एनर्जी वही बात लग रही है, आपकी पूरी पुरानी एनर्जी आ गई। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सर कल गोगी भट्ट साहब ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं सोशल मीडिया पे, एक तहलका मचा दिया उन्होंने, क्या कहेंगे इसके बारे में? पता है क्या, गोगी भट्ट जो है ना, देखें बात सुने, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जितनी देर ये भागे रहे ना मैंने इनको गोगी भट्ट ही कहा है। अब चूंकि उन्होंने कोर्ट से बेल ली हुई है तो मेरा काम ये नहीं बनता, उम्र में मेरे से बड़े हैं तो मैं उनको ये कहूँ कि गोगी भट्ट ही अच्छा नहीं लगता, गोगी भट्ट साहब कह के मैं बुलाऊंगा। मैं ऑडियंस को ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैं भट्ट साहब क्यों कहने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो है ना इस वक्त डिजिटल ट्रायल हो रहा है या सोशल मीडिया का आप ट्रायल कह रहे हैं जो है ना ये हो रहा है, जिसमें भट्ट साहब ने खुद को पेश कर दिया और ये बड़ा अच्छा उनका इक़दाम है। उसकी वजह यह है अगर आपका मौक़िफ़ अदारे नहीं ले रहे, आपके बयान को अदारे कलमबंद नहीं कर रहे, आपके बयान को सफ़ा मिसल पे नहीं चढ़ा रहे, तो ये सोशल मीडिया आपके बयान को चढ़ा रहा है ना। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो बात आपकी जो है ऊपर अदालतों तक नहीं पहुँच रही, तो अदालतों तक भी ये वीडियोज़ जाती हैं, अदालतों के नोटिस में भी हर चीज़ आ जाती है। तो भट्ट साहब का ये जो इक़दाम है ना, सबसे पहले तो मैं इसको सराहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आए और खुल के आए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात जो है ना पोशीदा नहीं रखी कि जिसको हम देख के ये कहेंगे भट्ट साहब जो है ना डरे हुए हैं या उनके ऊपर कोई प्रेशर है। बल्कि उन्हें एक तो एंकरों ने सवाल किया कि जी आप सीसीडी के जो है ना आप इस हालात में आगे जो है ना आपने खुद को सरेंडर किया कोर्ट के आगे, तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा मैं कोई चोर डाकूँ, सीसीडी जो ऑपरेशन कर रही है चोरों डाकूँ का घर। कितनी ज़बरदस्त बात है। उनके ऊपर ना कोई, मैंने तो पहले ये बातें की ना बिल जबर, डकैती, चोरी, बताखोरी, कब्जा, एक मुकदमा ला के दे दें। फिर उन्होंने डोगर साहब जो है उनके बारे में बताया, बड़ी खुशाइंद बात है। जो लोगों के जहन के अंदर बहाम था कि पिछले दिनों भट्ट साहब के बारे में, जो पिछले यानी दौर 3-4 साल इमरान खान के दौर में जो वो मस्जिद में ऐलान, इमरान खान के दौर में, वो इमरान, मुझे नहीं पता कि इमरान खान का दौर था किसका दौर था, लेकिन बाहर का उस वक्त ये वाक़या हुआ है, मसाजिद में ऐलान करवाए गए हैं। और एक लड़का जो है ना हैप्पी को उन्होंने बड़ा उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। हैप्पी का उन्होंने बताया कि हैप्पी नाम का एक लड़का था जो बीच में ब्रिज का रोल अदा करता था ना, और वो एक इजाज़ जो है बुक में कर मियाँ इजाज़, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उसके अलावा जो हैप्पी है ना उसकी उन्होंने अभी उसका पूरा डाटा उन्होंने नहीं बताया। हैप्पी जो है ना उसका बड़े बड़े तकड़े जो पुलिस अफसरान हैं, DIGs, SP, उनके साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक था। और ये खान बाबा होटल जो चुबुर्जी में है ना, वहाँ पे जूस का एक जो है ना जूस कॉर्नर भी इसने बना रखा हुआ था। हैप्पी को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं अपने वीलॉग के अंदर हैप्पी का पूरा पोस्टमार्टम करूँगा कि हैप्पी असल में था कौन। आपने पोस्टमार्टम करना है, थोड़ा सा पोस्टमार्टम हैप्पी का हमारे भी चैनल पे कर देंगे तो मेहरबानी। चले मैं कर देता हूँ थोड़ा सा पोस्टमार्टम। उसके अफसरान के साथ जो है ना रात का ताल्लुक था, अफसरान के साथ ना रात की महफिलों का, रंगीनियों का, वो उनका दस्ते राज था, राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड था, और उनका दिल गुर्दा था और आंखों का तारा था। अब मेरा ख्याल इतनी बातों से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, समझ गए। और रात की पार्टियाँ जो वो अटेंड करता था, बल्कि वो ज्वाइन करता था और वो उनको मैनेज करता था। वो बड़े बड़े तकड़े अफसरान के साथ उसका ताल्लुक था हैप्पी का ना। तो बेसिकली वो एक जूस कॉर्नर उसने बनाया था, वो भी नहीं चला था। और वाजिद खान खान बाब होटल वाले जो हैं सारे ज़ाहिर है मेरे भाइयों की तरह उनके साथ ताल्लुकात हैं।
तो फिर वो जो है उनके पास होके जो है ना सारा कुछ अपने आप को प्रमोट किया, उसको उन्होंने ओपन किया है। वो बहुत यानी एक बड़ा नेशनल कैरेक्टर है जिसको उन्होंने ओपन किया ना। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी ऐसी बातें की हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यार मेरे जो मुखालिफिन हैं उनको जो है बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये बात है अभी जेन्युइन, बराबरी की सतह पर ये केस को ट्रायल नहीं किया जा रहा। गोगी भट्ट साहब जाते हैं अपने 5-6 गाड़ियों में अपने गनमैनों के साथ, और जबकि दूसरी तरफ शाही प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो ये चीज़ जो है खुला तदाद है, उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया है। फिर उन्होंने कई ऐसे नाम जो हैं वो लिए हैं और कई ऐसी बातें उन्होंने की हैं कि जी मेरे बारे में जब मसाजिद में ऐलान किए गए तो निकला क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। गोगी भट्ट जिस थम्बल से बातें कर रहा है ना, यकीन कीजिएगा, ये मेरा अपना तजर्बा है। और आप देखें मैंने आज से 8-10 दिन पहले जो प्रोग्राम्स किए हैं, मेरा ख्याल है उनमें से कई बातें भट्ट साहब ने खुद जो है तस्लीम की हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा जी कि मैं मिसाल के तौर पे ये जो है मेरा जो ट्रायल हो रहा है इसमें जो है मेरे बयान को कलमबंद नहीं किया जा रहा, यही बात मैंने भी की है। फिर उसमें उन्होंने दूसरी बात कई ऐसी वो चीज़ें जो मैंने अपने वीलॉग्स में खुल के बताई हैं, उन सारी बातों को उन्होंने तायद की है। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो उसमें जो है उनके पास बेल की ऑप्शन, लोगों के जहन में ये बात ही पता नहीं इस तरीके जो है ना बेल कैंसिल हो जाएगी। आपके चैनल के तवसत से मैं बताना चाहता हूँ बेल 7 महीने कैंसिल नहीं होनी, या 8 महीने तक बेल चलेगी। इसमें बड़ी टेक्निकल टैक्टिक्स होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि आप रिश्वत देके डेटे ले लोगे, आप इसमें जजों को मिल के कोई उनके साजबाज करके, बड़े टेक्निकल टैक्टिक्स आप समझ जाए ना बात। मैं लॉ को समझता हूँ, और ये 302 ये कोई इतनी बड़ी 302 नहीं है कि खुदा ना जाओ कायदे आज़म को बाहर निकाल के किसी ने मार दिए। ये काम 302 है, 302 शहर में इतनी ज़्यादा होती रहती हैं। और इस केस को हाई प्रोफाइल जिस बंदे ने बनाया है, जिस बंदे ने इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया था, उस बंदे के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें होती है, पब्लिक देख रही है। अभी पहले ये केस था, मैं बोलता था, सारी दुनिया बोलती थी। अभी मैंने थोड़ा बोलना बंद किया हुआ, तो क्या हुआ हाल केस का? सर केस ही डाउन हो गया है। अरे सर एक मुझे बताएं कि GIT ने गोगी भट्ट साहब को गुनाहगार करार दिया है, ये मानते ना आप? उसके बाद अमीर बिलाज कत्ल केस में बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट गुनाहगार हैं क्योंकि कई महीने से वो रूह पोछ रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे काम नहीं किए थे तो फिर उनको अपने आप को सिलेंडर करना चाहिए था और पुलिस के हवाले और GIT के सामने पेश होना चाहिए था। और अल्लाह के बंदे मेरी बात नहीं समझ रहे। यही सवाल मीडिया उनसे गोगी भट्ट साहब से भी कर रहा है। उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब वो आगे पेश होंगे ना तीफी भट्ट से, ज़ाहिर उन्होंने पेश तो होना ही होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होना है। जब वो पेश होंगे ना, इन बातों का जवाब वो बंदा देगा। हम तो क्यास रही कर सकते हैं ना। गोगी भट्ट साहब इस टाइम मौजूद है ना। गोगी भट्ट साहब क्यों रूह पोछ रहे? अगर उनका कोई किरदार नहीं था, उनका कोई इसमें हाथ नहीं था, तो वो सिलेंडर करते और अदारों के सामने अपने आप को पेश करते। उन्होंने इसका मौका भी ये जो है ना अपनाया, और मेरी नज़र में उनका ये अपनाना बनता था और ये बात करनी बनती थी। उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना शो किया। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि वकला के साथ मिलकर ना मेरे ऊपर अटैक करवा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि शूटर्स तो उन्होंने हायर किए थे। बंदा तो उन्होंने जावेद भट्ट करवाया ना, जावेद भट्ट को उन्होंने कत्ल करवाया, तो ये टीम जो है इनके ऊपर भी काम कर सकती थी। तो वो ये जब देखें मेरी बात सुनिए, ये सवाल होता है कि बस सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के लिए बड़ा सवाल किया है। इसका जवाब जो है ना माकूल कोई बंदा भी नहीं दे सकता। आपके ऊपर जब कोई मुकदमा बनता है ना, आप साइड पे हो जाते हो। ये तो रूल है, ये रिवायत चलती आ रही है, इसमें कोई बंदा भी इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। आप नहीं समझते कि अमीर बिलाज का मर्डर एक बहुत बड़ा मर्डर था और बेगुनाह उसको मारा गया? नहीं, आप बताएं, आपने बड़े प्रोग्राम किए, उनके हक में भी किए। आपने कहा था जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, क्योंकि आप अपने स्टार्ट में सर मैंने नहीं कहा, लोग नीचे लिखते थे इससे बड़ा कत्ल तो राजा वो जो रिफत साहब, वो जो यहाँ फरत अब्बास साहब जो SP कत्ल हुआ था, वो SP का कत्ल ज़्यादा बड़ा था। बात ये कत्ल बड़ा छोटा नहीं होता, कत्ल कत्ल ही होता है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानी समझते हैं अमीर बिलाज बेगुनाह कत्ल हुआ है यार। उसमें जो है ना, इसमें बेगुनाह देखे बात सुने हर कत्ल। हाँ ये नाम है, आपसे पूछ रहा हूँ। जावेद भट्ट साहब मैं कहता हूँ बेगुनाह कत्ल हुए हैं, उनको बेगुनाह मारा गया है, उनका इस दुश्मनी में कोई लेना देना नहीं था। मेरी बात सुने, हाँ या ना वाला ये जवाब नहीं है ना, इसमें थोड़ी डिटेल बतानी पड़ेगी। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, उनके विरासत में दुश्मनी पड़ती रही। कैसे बढ़ती रही यार? बाप का अल्लाह के बंदे, यही बात तो कल गोगी भट्ट साहब ने क्लियर किया है। विरासत में कैसे दुश्मनी बढ़ती है? ये हम लोगों ने बातें बनाई है। कल गोगी भट्ट साहब ने सब कुछ खोल दिया। उन्होंने 7 FIR मकतूल के ऊपर जो दर्ज हुई है ना, उन्होंने वो दिखा दी है। 302, 325 की, 324 वगैरह की ना, 324 वगैरह, हवाई फायरिंग की, ऐसे मुकदमा। तो इसमें देखेंगे, मेरी बात सुने, अगर दूसरे घरों की कत्लो गारत की दुश्मनी है तो क्या उसमें शकूक व शुबात नहीं आ जाते? ये नहीं आता कि वो शायद उन्होंने मलाना कर दिया हो। तो ये सारी बातें जो है ना गोगी भट्ट साहब की, मैं तो वैसे उनसे लव करता हूँ। मैंने तो पहले प्रोग्राम से ही कहा, बड़े भाई हैं मेरे, उम्र में मेरे से बड़े हैं, और मेरा उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि एक बंदे ने इनके घर में, मैंने आपको स्टार्ट प्रोग्राम में बताया हुआ है कि एक बंदे ने मुझे सिर्फ इतना कहा था
कि जा जो करना ही कर रहा था, पैसे लेके दिखाओ। तो वहाँ पे गोगी भट्ट साहब के अंदर जो गोगी भट्ट आ गया था, उन्होंने इसको कहा कि टाइम इतने मैं कीता थी तो तू मेरे घर ही शाहिद चौधरी ने गल कहती कि जा पैसे लेने दे ले हूँ पुत्र तू तो पैसे दे के जाएगा, तू तेरे को जगह टैक्स नहीं मांग रहे, तू जेन्युइन पैसे देने। तो उस बंदे ने 40-40 लाख रुपए के 3 चेक दिए कैश हुए। तो मैं उस बंदे की इस एहसान को नहीं बोल सकता, मैं एहसान फरामोश हूँ ही नहीं। तो मैं तो धड़ेबंद आदमी हूँ, मैं धड़ा जिसका कुटता हूँ मैं सरेआम कुटता हूँ, नहीं कुटता हूँ तो नहीं कुटता हूँ। तो रही बात गोगी भट्ट की, आप देख लीजिएगा ये जितनी दुनिया ही कह रही है गोगी भट्ट सब भाग जाएंगे, ये होगा वो, अब वो स्क्रीन पे आ गया ना, वो भी इस फील्ड का एक अजगर है, वो बड़ा मगरमच्छ है, वो आम को चिड़िया को घोंसला नहीं है कि आप हवा में उड़ जाएगा। वो गोगी भट्ट है, वो एक ब्रांड है, और ब्रांड उसको ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला जिसको भी दे दे। कल एक एंकर ने सवाल किया जी आपके जो है ना, आपके आप डॉन है, बदमाश हैं, क्या भाई एंकर पागल तो नहीं है, मुझे पहले ये बताओ। ऐसा सवाल करने नहीं बनता। एंकर की मर्जी, ठीक है, उसने सवाल कर लिया, अगले का जवाब देना ना देना उसकी मर्जी है। सर ने बात सुनो, सवाल वो करो जो सवाल बनता हो, एक बदोबदी किसी को सवाल न बना दो। कुत्ता कान ले गया है ये कोई खबर नहीं है, बंदा कुत्ते का कान ले गया ये खबर है, सवाल ये है। तो बात लोग अजीब अजीब सी करते हैं। अब गोगी भट्ट के घर लोग जाते हैं, पहले जाकर मिठाइयाँ खाते हैं, केक खाते हैं, बाद में पीछे लगा झींगा ला लाऊं, तो क्या वो बदमाश बन गए? उस वाहद बंदा है, उसका लबो लहजा आप चेक करो ना, और देखे जिस तरह धीमे से बोलते हैं, जिस तरह मीडिया को उन्होंने फेस किया और वो कर रहा है वो बंदा, ये एक मिसाल है। इतनी बड़ी दुश्मनी होगी, लोग घरों से नहीं निकल रहे। आपने कभी दूसरी पार्टी के किसी बंदे का इंटरव्यू देखा है? आज तक वो कैमरे के सामने है, हिम्मत ही नहीं पड़ती। और गोगी भट्ट ने कल किस तरह सुना है, कल वहाँ पे हजारों की तादाद में, यानी लोग वहाँ पे सिर्फ झलक देखने के लिए गए हैं कि हमने गोगी भट्ट को देखना है। तो वहाँ पे एंकर्स भी गए हैं सैकड़ों की तादाद में, 150-200 एंकर मेरा वहाँ पे गया था, कैमरामैन साथ होते हैं और बंदे साथ तबला सरंगियों वाले कई होते हैं। तो वहाँ पे कल लाइन लगी रही है, तो हर बंदे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ये होती है बंदे के अंदर एक बड़ी आपकी कैपेसिटी होती है, आपको जो है ना बड़ा नॉलेज आपके पास होता है, और आप जहाँ दीदा होते हो और आपको पता होता है कि मैं और ऊपर से मजे की बात सुने कन्फर्म आपको बताने लगा। उन्होंने किसी एक एंकर को ये नहीं कहा कि सवाल मैंने पहले दाद दो, उन्होंने कहा पुत्र जोर लाओ, आज तुम गोगी भट्ट के सामने बैठे हो तो तानू ख्वाहिश ना रह गया, लाओ अपनी पूरी तशरीफा चुको, अपनी डिग्गियाँ उठा उठा के पूछो सवाल मुझे। और मीडिया पूछता रहा, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने। तो ये चीज़ें जो है ना, उनका मौक़िफ़ पब्लिक के सामने आ गया है। मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, मुझे आपकी ना समझ नहीं आती कई चीज़ों की। जब अमीर बिलाज कत्ल हुआ, आपने अमीर बिलाज के साथ स्टैंड लिया, और ठीक है, आपने लेना ही बनता था आपका। अब आप इस साइड पे हैं, समझ नहीं आती आप हैं किधर। मैं बस यही तो मेरे प्रोग्राम्स की खूबसूरती है, मैं अपनी समझ में खुद नहीं आता, मैं खुद सोचता रहता मैं क्या हूँ। बिलाज केस को वो ले गए जो शायद कोई नहीं लेके गया। तो फिर आपने उसको ट्रेंड बनाया, अमीर बिलाज केस को आपने ट्रेंड बनाया जो पूरी दुनिया में घूमा। ठीक है, लोगों ने पोस्टेड कहीं सोशल मीडिया जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, ये आपने कहा, ठीक है ना। आपने तीफी भट्ट साहब को रगड़ा, गोगी भट्ट साहब को रगड़ा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसाफ भी मिला, अदारे हरकत में आए, ठीक है, मर्डर इतना बड़ा था। आज आप इधर हैं, कल आप इधर हैं, आप हैं किधर? इंसान के जो मस्बत रवैये और मनफी रवैये होते हैं ना, ये इंसान के माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। इसका जवाब ये है। आज भी मीर बिलाज से आपको मोहब्बत है? यार मीर बिलाज जो है ना, उसकी तो बात, अब मैं उसका नाम ले लिया ना, आज मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा था। मैं दिल में मोहब्बत अभी भी है? नहीं, बिलाज की हद तक जो है ना, वो उसकी मैं कदर करता हूँ। वो बंदा जो है ना, उससे अपनी ज़िंदगी में, मैंने उसको 2 दफ़ा फ़ोन पे मेरी बात हुई है, उस बंदे ने जो है ना नेगेटिविटी को जो भी फेस किया है, उस बंदे ने मुझे नहीं कहा था आप ये इंटरव्यू ना करें या आप ये वीलॉग ना बनाएं, मैंने बनाया है, उसने बर्दाश्त किया। उसमें कई बातें मैंने यहाँ तक कहा उस पुराने वीलॉग से जब वो जिंदा था, कि बलाज ने खुद ये कहा था कि मेरे घर वालों को ये नहीं चाहिए था कि इनकी खवातीन पे छतरोल इनकी करवाते। यानी कितनी बड़ी स्टेटमेंट है उसकी ज़िंदगी में, उसने बुरा नहीं माना था। तो ये जो है ना, ये अभी छोटे हैं, तो लिहाजा मैं चूँकि इनके साथ मैं ऐसी बात करनी नहीं चाहता हूँ, कभी कभी उनकी सेंस ही नहीं है ना इतनी, तो मैं उनको क्या समझाऊँ। तो रही बात गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की, गोगी भट्ट साहब की तो मैं पहले दिन से इज्जत कर रहा हूँ। जब इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, अब मेरा वो प्रोग्राम आपने कहा है, मैंने पहले प्रोग्राम से गोगी भट्ट बेगुनाह इनका कोई हाथ नहीं यार, उसके अलावा मैंने उनकी तारीफें की, मैंने बेगुनाह गुनाहगार का तो छोड़ देना, उस वक्त बात ही नहीं करता मैं। फिर तीफी भट्ट साहब ने अपने मस्बत रवैये थे मुझे लाठू बना दिए, मुझे घुमा के रख दिया उस बंदे ने, जो चुमिया नहीं थी, जो चुमिया नहीं है यार, मस्बत रवैया उन्होंने मेरे साथ उन्होंने नेगेटिव बात ही नहीं की, उन्होंने बर्दाश्त किया है। जो बंदा हारता है ना, जीत का जो है ना मजा वही बंदा लूटता है, जिसको हार का पता हो। हार क्या होती है, आप अपनी
जो कमज़ोर बात है उसको भी हाईलाइट करो, परेशान ना हो, कहो यार ये हकीकत है बताओ आप, ताकि आपका कद और बड़ा हो। तो जब अपनी बात आई तो बुरा मान गए। तो इस बात से जो है ना इख्तलाफ शुरू हो गया और मैंने इस केस के ऊपर जो है ना काम करना छोड़ दिया। अब मैंने काम करना छोड़ा तो क्या हुआ, केस आगे ठुस हो गया, मिट्टी में चला गया केस। ये कितने बड़े, एक मिनट, कल कितने बड़े बड़े चैनलों ने इंटरव्यू किया है, रेटिंग क्या जा रही है बताओ, आप बताओ। अब बताएं। मैं बताना चाह रहा हूँ, कल गोगी भट्ट साहब इतने बड़े ब्रांड और बहुत देर बाद मीडिया पे आए और जब उन्होंने इंटरव्यू किए, बहुत सारे हमारे भाई साफ़ी भाई वहाँ पे गए हुए थे, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ सैटेलाइट चैनल से गए हुए थे। मैंने जब देखा तो उनके जो इंटरव्यू की हाइप इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इस वजह से कि ये जो ब्रांड बैठे हैं ना, अगर ये करता तो फिर हाइप बननी थी। वजह आप सब लोग जानते हैं कि क्या वजह बनी। शाहिद चौधरी साहब ने अमीर बलाच कत्ल केस पे बात करना क्यों छोड़ी? जब वो करते थे तो यकीन करें बाहर लाने लगी होती थी, 60 70 लोग अमीर बलाच कत्ल केस पे इनका इंटरव्यू और मौक़िफ़ लेने आते थे और शाहिद चौधरी साहब ने किसी को इनकार भी नहीं किया। लेकिन आज ये हालात हैं, वो बात नहीं की। और जिन्होंने इंटरव्यू किए, आप उनको इंटरव्यू देख लें, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, आप उनके चैनल पे जाके देख लें उनके क्या हाइप है, क्या है। इतने बड़े बंदे का इंटरव्यू होना और हाइप ना बनना, ये मेरी समझ से बाहर है। आने वाला वक्त गोगी भट्ट साहब के लिए कितनी मुश्किलात हैं, या गोगी भट्ट साहब की ज़मानत कंफर्म हो जाएगी, क्या गोगी भट्ट साहब का इसमें किरदार है जो मीर बलाच कत्ल केस में वो है या नहीं है, फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।